राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है आज परिवर्तनीय एकादशी का श्रृंगार। ठाकुर जी को आज बहुत अच्छा दिन है, परिवर्तनीय एकादशी और बृहस्पतिवार भी है। तो पीले पीले रंग का देखिए, एकादशी को ऐसे ही पीले वस्त्र धारण कराते हैं और आज बृहस्पतिवार है तो पीला रंग। ठाकुर जी को पीला वस्त्र धारण कराए हैं, गहना भी रंग है पीला पीला, और ठाकुर जी को कपाल में तिलक भी पीला पीला। मेरे गोपाल जी का ये देखिए, वस्त्र पीला है, मुकुट पीला है। और यहाँ जो हम प्रसादी माने भोग लगाने के लिए आसन बिछाए थे वो भी पीला है। और यहाँ आरती किए थे, पूजा पाठ हो गया, भोग लगा लिए, सब कुछ कर लिए। अभी हम आप लोग को एक बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं। बहुत अच्छा एक कहानी है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानी आप लोग सुनिए। देखिए, एक बार एक राजा के मन में एक प्रश्न आया कि मतलब भगवान क्या नहीं कर सकते और भगवान क्या खाते हैं। मतलब हम लोग जो भोग लगाते हैं, क्या भगवान वो ग्रहण करते हैं। और भगवान अभी माने जैसे अभी हम आपसे आप वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, भगवान अभी क्या कर रहे हैं। मतलब राजा जिस समय बात कर रहे थे इस मुहूर्त में भगवान क्या कर रहे हैं। तो इस विषय में ये कहानी है। अब राजा महाशय अपनी जो सभासद है सबको बोले कि इस प्रश्न का उत्तर दो। तो हमको इस प्रश्न का उत्तर जानना है। राजा महाशय के सभासद में जितने भी आदमी थे, कोई भी प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं दे पाया। और वहाँ मंत्री महाराज थे, मंत्री महाशय जो थे, मंत्री महाशय भी ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे। ऊपर से राजा महाशय क्रोधित हो गए। राजा महाशय बोल रहे हैं, अगर तुम लोग कोई उत्तर नहीं दे पाते हो तो तुम लोग को जो हम वेतन दे करके इतना रख रहे हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं है तुम लोग के पास। 7 दिन का समय दे रहे हैं, अगर कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया तो सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। आज जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा उसको मेरा जो आधा राज्य है हम दे देंगे। अब इसको लेकर के तो सब चिंतित है, सब उत्तर खोजने का कोशिश कर रहे हैं। मंत्री महाशय भी उत्तर खोजने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर मिला नहीं उनको। तब वो क्या करे सोचते सोचते सोचे कि आप तो भाग जाते हैं घर से, नहीं तो राजा महाशय तो मृत्यु दंड दे देंगे। अब वो भागते भागते घर से बाहर निकल के, रात के समय बाहर निकल गए, भागते भागते जा रहे हैं। बहुत दूर चल गए, वहाँ जा कर के देख रहे हैं, थक गए तब कि एक पेड़ है, इसकी छाया में थोड़ा देर बैठ जाते हैं। वृक्ष के छाया में बैठने के लिए गए और वहीं पर किसान खेती कर रहे थे। एक वो किसान भी थोड़ा थक गए तो वृक्ष के छाया में बैठे हुए थे। और राजा महाशय मतलब मंत्री महाशय को देख के लगा कि बहुत बड़े कोई आदमी है, पोशाक से उनका। तो किसान ने पूछा, क्या हुआ, आपको देख के तो लग रहा है बहुत बड़े कोई आदमी है, तो आप ऐसे यहाँ क्यों। तो मंत्री महाशय बोले, तुम शायद मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं तो इस देश का जो है मंत्री हूँ और मेरे ऊपर एक संकट आ गया। राजा महाशय के मन में एक सवाल आया, 3 सवाल आया। अगर वो 3 सवाल का उत्तर हम लोग नहीं दे पाए 7 दिन के अंदर तो मृत्यु दंड दे देंगे, और जो सवाल का उत्तर दे देगा तो उसे आधा राज्य प्रदान करेंगे। अब तो क्या हुआ, जो किसान बोला, क्या क्या सवाल है आप बोलिए तो थोड़ा सुनते हैं। तो मंत्री महाशय बोल रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान क्या कर नहीं सकते और भगवान क्या भोग हम लोग प्रदान करते, क्या ग्रहण करते हैं वो, या भोग नहीं ग्रहण करते, अगर तो क्या ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं भगवान। और भगवान इस समय जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न है। तो बोला, अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये तो एकदम आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो बहुत आसान है, हम तो दे देंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, आप जाके राजा महाशय को बताइए और राजा महाशय आपका प्रश्न का उत्तर पाने से, अपना प्रश्न का उत्तर पाने से आपको जो है इनाम देंगे। तब मंत्री महाशय बोले, नहीं नहीं, मैं तो ईमानदार हूँ, तुम्हारा प्रश्न है, अगर तुम उत्तर दे पाओ इस प्रश्न का तो तुम ही चलो, इनाम तुमको मिलना चाहिए। तो मंत्री महाशय उस किसान को लेकर के राजा महाशय के पास पहुँचे। अब राजा महाशय क्या किए, मंत्री महाशय के बोले कि मंत्री महाशय आके कि देखिए राजा महाशय, एक किसान आपका प्रश्न का उत्तर दे देगा, ऐसा ये दावा कर रहा है। तो बोल रहा, अच्छा ठीक है, चलो उत्तर दे दो। तब क्या किया, मंत्री महाशय ने किसान को सामने ला दिया।
अब राजा महाशय उससे प्रश्न जो सब पहला था कि पहला प्रश्न ये है कि भगवान क्या कर नहीं सकते। तो किसान ने बोला कि ये प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान है राजा महाशय, भगवान किसी का प्रारब्ध नहीं बदल सकते। किसी का प्रारब्ध में अगर कोई कर्म भुगतना लिखा है या इनाम लिखा है या कुछ पाना लिखा है या कुछ खोना लिखा है, भगवान इस प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। भक्त का हो सकता है, भक्त का भक्ति से आप्लुत होकर भगवान ये जो प्रारब्ध है उसको कम और ज़्यादा ये कर सकते हैं, लेकिन किसी को प्रारब्ध को भगवान बदल नहीं सकते। राजा महाशय का तो उत्तर बहुत अच्छा लगा, सटीक लगा। तब बोले अच्छा दूसरा प्रश्नों का उत्तर दो। दूसरा प्रश्न क्या था कि भगवान क्या भोग ग्रहण करते हैं, भगवान क्या खाते हैं। तो बोले देखिए, अगर भाव से भगवान को भोग लगाया जाए तो भगवान एक पत्ता भी ग्रहण करके तृप्त होते हैं। ऐसे तो भगवान का सबसे प्रिय खाद्य जो है वो है भक्त का अहंकार। भगवान कभी पसंद नहीं करते कि उनके भक्त में कोई अहंकार आए, और भगवान भक्त का अहंकार को सबसे पहले अपने खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे भाव से भक्ति से भगवान को जो जो कुछ भी देते हैं भगवान वो सब ग्रहण करते हैं। ये प्रश्न का उत्तर भी बहुत अच्छा लगा, राजा महाशय तो बहुत खुश हो गए। उसके बाद बोल रहा आप तीसरा क्वेश्चन का आंसर दो। तो किसान बोल रहा है महाराज इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कुछ क्रिया करना पड़ेगा। बोले क्या क्रिया करना पड़ेगा। देखिए महाराज, जब कोई स्कूल में विद्यालय में जो छात्र जो है कोई प्रश्न पूछते हैं तो और वो नीचे होते हैं और शिक्षक जो है ऊपर होते हैं, शिक्षक प्रश्न का उत्तर देते हैं। अभी देखिए जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप हो गए छात्र और मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो मैं तो हो गया शिक्षक, मैं गुरु हो गए अभी आपके। तो बोले हाँ तो सही बात है। तो क्या राजा महाशय ये शोभा देता है कि आप ऊपर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ। बोले नहीं, ये तो शोभा नहीं देता, गुरु को तो ऊपर होना चाहिए। तो बोले ठीक है, तो आप मेरा पोशाक धारण कर लीजिए किसान वाला, और मैं आपका राजा वाला पोशाक धारण करके सिंहासन में बैठता हूँ। तो राजा महाशय राजी हो गए क्योंकि उनको प्रश्न का उत्तर पाना था। तब राजा महाशय क्या किए, अपना पोशाक उतार के किसान वाला पोशाक धारण किए और किसान ने राजा महाशय का पोशाक धारण करके सिंहासन पर बैठ गए। अब जब राजा महाशय सिंहासन पर बैठ गए, किसान सिंहासन पर बैठ गए, तो उन्होंने क्या किए कि राजा हो गए। बोले जानते हैं राजा महाशय, अभी जो है राजा माने भगवान ने यही काम किए कि तुरंत ही आपको किसान बना दिया और मुझे राजा बना दिया। भगवान चाहे तो किसी को तुरंत ही रंक से राजा बना देते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं, यही है भगवान का कर्म। तो ये जो कथा है, ये जो कहानी है बहुत अच्छा कहानी है। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग का अगर कहानी अच्छा लगा है तो मेरी चैनल राधा का संसार को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।